Hi, in this part I am going to explain the electric field due to a uniformly charged arc. तो इसके लिए मैंने कंसिडर किया है एक आर्क जो एंगल सबटेंड कर रही है थीटा। इसमें देखिएगा हम जैसे यहाँ पे आर्क के लिए बाइसेक्टर बनाया, बाइसेक्टर टोटल एंगल अगर थीटा है तो मैंने कंसिडर किया दिस एंगल इज थीटा बाई 2 एंड दिस एंगल ऑल्सो थीटा बाई 2। फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम सिमेट्रिक दो एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं। तो ये जैसे आपके पास में होगा बाइसेक्टर, इससे अल्फा एंगल पे यहाँ पे एक एलिमेंट लिया और एक एंगल यहाँ पे लिया। एलिमेंट जो ले रहे हैं वो हमने कंसिडर किया कि चलिए जो एलिमेंट है वो डी अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। देन ये छोटा सा जो एंगल यहाँ पे होगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट डी एल इज आर इंटू डी अल्फा। ये डी एल की वैल्यू, ये छोटा सा एलिमेंट जो यहाँ पे होगा इस वे में कि अल्फा पे डी अल्फा का, ये डी अल्फा एंगल सबटेंड करता हुआ, देन इसकी लेंथ कितनी होगी आर इंटू डी अल्फा। आर इंटू डी एल्फा। अब चार्ज, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है देन इस पे चार्ज कितना होगा, लैम्बडा इंटू डी एल। सो लैम्बडा इंटू डी एल दैट विल लैम्बडा आर इंटू डी एल्फा, ये इस पे चार्ज होगा। तो सिमिलर वे में यहाँ पे भी एक एलिमेंट हमने कंसिडर किया हुआ है, इस पे भी चार्ज कितना होगा डी क्यू, और इस पे भी चार्ज कितना है आपके पास डी क्यू। यहाँ पे देखिएगा इनके फील्ड्स को देखेंगे तो फील्ड आपको पता होना चाहिए रेडियली आउटवर्ड रहेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज, ये एलिमेंट जो है डी क्यू चार्ज का, इसको हम एज ए पॉइंट चार्ज कंसिडर करें तो इससे फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा डी ई, और सिमिलर वे में इससे भी ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा डी। ये एंगल्स अपने अल्फा थे तो ये एंगल भी अल्फा बना और ये भी अल्फा, तो हमने इसके डी के कंपोनेंट्स कर दिए डी ई साइन अल्फा, एंड सिमिलर वे में इसका भी इधर कंपोनेंट डी साइन अल्फा, डी कोस अल्फा ऐड होकर के टू डी कोस अल्फा हो गए। तो बेसिकली जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करेंगे देन डी साइन अल्फा कंपोनेंट्स विल ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट ईच अदर एंड रिजल्ट्स जीरो, while d cos alpha components will add up and give a resultant electric field along the bisector। तो देखिए इस तरह को किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन किया हमने कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी कोस अल्फा, डी इज के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, बिकॉज आपके पास में आर्क ऐसा कंसिडर किया था, उसमें हमने यहाँ पे एक डी क्यू चार्ज कंसिडर किया था, डी क्यू वो कितना था, वो आपके पास में था लैम्बडा इंटू डी एल, और डी एल कितना था आर इंटू डी एल्फा, हमने पिछली स्लाइड पे बनाया। तो ये कितना होगा के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डी क्यू इज लैम्बडा आर डी एल्फा बाई आर स्क्वायर, ये डी ई की वैल्यू अभी, तो के लैम्बडा डी एल्फा बाई आर, लेकिन हमें इंटीग्रेट करना है कोस अल्फा की टर्म्स में। तो ये अब देखिए, अब जब इस यहाँ पे पुट किया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लैम्बडा बाई आर इंटू डी एल्फा, ये वैल्यू इंटू कोस अल्फा, यहाँ पे माइनस थीटा बाई टू थीटा बाई टू, ये लिमिट्स अप्लाई की, वो किस वे में, क्योंकि यहाँ से हमने कंपोनेंट लिया था यहाँ पे अल्फा एंगल पे जा करके, तो ये वाले हाफ में एंगल कितना होगा माइनस थीटा बाई टू, और इधर वाले में आपने कंसिडर किया थीटा बाई टू। चलिए इसमें कंसिडर किया हमने जो दैट के लैम्बडा डी एल्फा बाई आर इंटू कोस अल्फा, ये सब कॉन्स्टेंट बाहर निकाला, कोस अल्फा डी एल्फा इंटीग्रेट किया, देन कोस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा, ध्यान रखिएगा कोस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता, डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है और इंटीग्रेशन कोस होगा, कोस का आपके पास में इंटीग्रेशन है वो साइन रहेगा। तो के लैम्बडा बाई आर इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा बाई टू थीटा बाई टू, इसको जब लिमिट से अप्लाई की तो साइन थीटा बाई टू, देन लोअर लिमिट के लिए माइनस साइन, और साइन आपके पास यहाँ पे लिमिट पुट करोगे आप माइनस, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए मैंने बाहर अप्लाई कर दिया इसको। ये कितना है के लैम्बडा बाई आर इंटू टू टाइम्स साइन थीटा बाई टू, तो बेसिकली कितना निकला टू के लैम्बडा बाई आर इंटू साइन, टू के लैम्बडा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई टू, और थीटा हमें टोटल एंगल लेना है यहाँ पे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिए मैंने यहाँ पे, जैसे ये एग्जाम्पल लिया है, अब इसमें देखिएगा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना है अपने पास टू के लैम्बडा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई टू, जिसमें थीटा टोटल एंगल है, ये हमेशा बाइसेक्टर के अलोंग आएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड एंड नेगेटिव तो रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पे ऐसा ही कंसिडर किया मैंने, ये आपके पास में रेडियली आउटवर्ड इसका फील्ड होगा, तो देखिएगा वो यहाँ पे सोल्व किया, रेडियली आउटवर्ड फील्ड होगा यहाँ पे। अब मान लीजिए डायरेक्शंस मेंशन थे, इसको कंपोनेंट कर सकते हैं, वैल्यू कितनी होगी, ये टू के लैम्बडा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई टू, साइन 90 बाई टू 45 टू रूट टू के लैम्बडा बाई आर, तो इसके कंपोनेंट कर सकते हैं ई की वैल्यू, ई कोस अल्फा माइनस आई कैप, ई साइन अल्फा माइनस जे कैप, तो ये फिर फाइनल आंसर अपने पास आएगा। एक और एग्जांपल है कि इसमें चलिए लैम्बडा लैम्बडा माइनस लैम्बडा टू लैम्बडा, अब इस टाइप के जब डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज गिवन है तो बार बार कैलकुलेशन ना बने, इसके लिए हम एक बेसिक वे में चल लेते हैं कि मान लीजिए सभी सिमेट्रिक हैं, एक एक 90 डिग्री एंगल बना रहा है सभी, तो मान लेते हैं कि लैम्बडा जो चार्ज हो ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो देखिए इसको सोल्व कर रहे हैं हम,
मैंने कंसिडर किया यहाँ पे कि चलिए लैम्बडा जो चार्ज है वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो 2 लैम्बडा 2 ई करेगा। तो यहाँ के लैम्बडा से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की तरफ पॉजिटिव है, रेडियली आउटवर्ड। यहाँ के लैम्बडा से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा रेडियली इनवर्ड। ये दोनों ऐड हो गए, 2 ई हो गया। यहाँ का जो लैम्बडा होगा वो रेडियली आउटवर्ड इधर प्रोड्यूस करेगा ई, जबकि यहाँ का 2 लैम्बडा उसका फील्ड चार्ज डबल होगा, चार्ज डेंसिटी डबल होगी तो फील्ड भी डबल होगा, 2 ई इधर आ गया। तो ओवरऑल आपके पास 2 ई माइनस ई रहा और ये 2 ई, इनके कंपोनेंट कर देंगे। इधर ई है, इधर 2 टाइम्स ई, सभी बाइसेक्टर पे 45 डिग्री बनाएंगे, इनके कंपोनेंट कर देंगे। 2 ई साइन 45, 2 ई कोस 45, ई कोस 45, ई साइन 45। और इनको सबको जब कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो अपना फाइनल जो आंसर है ये कुछ इस टाइप से निकल के आएगा। इस कैलकुलेशन को हम देख सकते हैं। एक और एग्जांपल कंसिडर किया मैंने यहाँ पे। चलिए इस बार चार्जेज की टर्म में गिवन है क्यू माइनस 2Q एंड 3Q। तो इनको भी हम पहले लैम्बडा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सोल्व किया है कि लैम्बडा मैं कंसिडर करता हूँ अगर क्यू चार्ज के कारण कैलकुलेट करता हूँ, क्यू के कारण, तो कितना हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई लेंथ πr/2, ये वैल्यू आएगी क्यू चार्ज से। तो इसकी चार्ज डेंसिटी अगर लैम्बडा होगी तो इसकी हो जाएगी -2 लैम्बडा, ये माइनस लैम्बडा और ये 3 लैम्बडा। तो लैम्बडा में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको, लैम्बडा 3 लैम्बडा -2 लैम्बडा एंड माइनस लैम्बडा। अब यहाँ पे सिमिलर वे में अप्लाई किया जो पीछे अप्लाई किया था, ये वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर होगा, इस वाले का इधर होगा 3E, तो इधर 3E है, इधर आपके पास में E है। तो ये यहाँ पे अप्लाई किया, देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर, फिर इसका 3E उधर, फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 2E अपनी तरफ होगा यहाँ पे, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ होगा, नेगेटिव ये रहेगा। इनके फर्दर कंपोनेंट्स कर देंगे x और y में, तो अपना आंसर जो है सोल्यूशन देखिएगा कुछ ऐसा रहेगा फाइनल।